गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होते हैं। तो बच्चे पोल कैसे आता है कि आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो बच्चे एक विंडो ओपन होगी। जैसे इस विंडो पर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर होगा जिसके साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उस पर क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए पर भी क्लिक करेंगे। जब आप सभी बच्चों के सामने लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कंप्लीट कर लिया था। टॉपिक बता इतना क्लियर सभी को कि सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कंप्लीट कर लिया था। यानी कि क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे पोल के अंदर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, बट हम लोगों ने कंसेप्ट पूरा समझ लिया था कि सॉल्व कैसे करेंगे, रूट्स वाले क्वेश्चंस, अपॉन वाले क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, रिपीट करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और जल्दी जल्दी हम लोग चीजों को कवर करते हुए आगे चलेंगे। देखिए, अगर हमसे पूछा जाता है कि 6x², ध्यान से देखना आप सभी लोग, 6x² माइनस के एक्स माइनस के 2 बराबर 0, आपको इसको सोल्व करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या करना है आप सभी को, इसको सोल्व करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बच्चे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को यूज करने के लिए याद रखना कि सर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। कि सर हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो सर हम इसमें देखेंगे कि x² के साथ में कौन है, x² के साथ में a है और एक कांस्टेंट टर्म c है, यानी कि जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे a और c को, और एक नई टर्म हमारे पास में आएगी a और c। ठीक है, गुणा करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो बच्चे, a की वैल्यू कितनी है 6 और c की वैल्यू कितनी है 2, और जब आप 6 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ गया 12। अब 12 को आप लोग देखोगे कि किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। बच्चे 1 से डिवाइड करोगे 12 को, बच्चे 12 को डिवाइड करोगे 1 से तो 12 आएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 12 को, बच्चे 6 आएगा। और फिर आप जानते हैं 3 से डिवाइड करोगे 12 को तो 4 आएगा। और जब आप 4 से डिवाइड करोगे 12 को, जब आप 4 से डिवाइड करोगे 12 को तो बच्चे 3 आएगा। यानी कि अब उल्टा चलेगा, सर 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। हमें ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं जिनको माइनस करने के बाद में, जिनको माइनस करने के बाद में हमारे पास में कितना आ जाए 1 आ जाए। जिनको माइनस करने के बाद में हमारे पास में कितना आ जाए, क्या बच्चे क्लियर है ना सभी को? ठीक है, माइनस करने के बाद में 1 आ जाए। बच्चे माइनस अगर यहाँ करोगे तो 1 आ जाएगा, बच्चे यहाँ पर माइनस करोगे तो 4 आएगा, यहाँ पर माइनस करोगे तो 11 आएगा। हमें वो चाहिए कि माइनस करने के बाद में 1 आ जाए। बच्चे अब इसको लिखेंगे 6x² माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 3, बच्चे x माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, यानी कि आप लोग ये देख रहे हो सर ये वाला माइनस ये रहा, सर ये वाला x ये रहा, सिर्फ हमने एक को ब्रेक करके लिख दिया 4 माइनस 3। अब देखिए 6x² माइनस x को अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो गया 4x माइनस 3x माइनस के 2 बराबर 0। बच्चे ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, ये प्लस के 4x है तो माइनस के 4x हो गए। देखिए अंदर के निशान बदलने का मतलब ये होता है कि बच्चे ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये अंदर में प्लस के 4x है, माइनस के 4x हो गए। ये अंदर में माइनस के 3x है, बच्चे प्लस के 3x हो गए, माइनस के 2 बराबर 0। तो आप लोग यहाँ देखोगे कि सर या तो ऐसे ही सॉल्व कर लो। बच्चे इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, सर इन दोनों में 2 कॉमन है और x कॉमन है। बच्चे डिवाइड करोगे तो कितना बच गया 3x माइनस 2। अब हमें 3x माइनस 2 पहले से लिखा हुआ दिख रहा है, तो सर 3x माइनस 2 तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो सर इसमें से कॉमन कितना निकाला गया होगा, सर कॉमन निकाला गया होगा प्लस के e। ठीक है, तो बच्चे 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ गया और बच्चा कितना हमारे पास में 2x प्लस 1 बराबर 0। और ये आप सभी ने लास्ट क्लास के अंदर सीख लिया था कि सर दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है
या तो पहले वाला नंबर 0 रहा होगा या फिर हमारे पास में दूसरे वाला नंबर 0 के बराबर रहा होगा। बच्चे यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। और यहां से x की वैल्यू निकालोगे बच्चे, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, तो अगर इतना क्लियर है तो अब आप सभी के सामने एक रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन आएगा। आप सभी बच्चे उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, तो रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन आप सभी के सामने है बच्चे। और हमने आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आप लोग जानते हो कि सर जब जब क्वेश्चन आता है हमारा चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, अभी क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन ये है कि सर 3x² प्लस के 10x माइनस के 8 बराबर 0, को जब हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे तो बताइए हमारे पास में x की दो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी क्लास के अंदर 27 स्टूडेंट्स हो गए, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी तक दो बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है और दोनों ने ही डिफरेंट ऑप्शंस वोट किए हैं। चलिए अभी चार बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए पांच बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी तक सिर्फ पांच ही बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया, बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करें। चलिए छह बच्चों का आंसर आ गया, सात बच्चों का आंसर आ गया, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 11 बच्चों, आप लोग शायद थोड़ा सा गलत कर दे रहे हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे जिस ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो करेक्ट ऑप्शन नहीं। ठीक है, आप लोग प्लीज, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना क्या है बच्चे, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है नोटबुक के ऊपर। और प्लीज जिस तरीके से स्टेप्स आप लोगों को बताए जा रहे हैं आप सीधा उसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करें। ठीक है, देखिए जो बच्चा स्टेप्स को कंप्लीट फॉलो कर रहा होगा, जो बताए जा रहे हैं स्टेप्स, उसका एक बार भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। आप लोगों को 3 को मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि x² के साथ में जो भी टर्म लिखी हुई है आप उसको कॉन्स्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक नंबर आएगा, नंबर के फैक्टर्स करेंगे और फिर हमें माइनस करने के बाद में 10 चाहिए होगा, फिर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अभी 17 बच्चों का आंसर आ गया है और क्लास के अंदर 27 बच्चे, 10 बच्चे बाकी हैं। चलिए अभी 19 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, सर एक मिनट, हुआ नहीं। कीजिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए सभी बच्चे ट्राई जरूर कर लेना, और अभी हम जब पोल सेक्शन बंद कर देंगे
तब सभी के कैमरे ऑन करा कर कॉपी भी चेक करेंगे कि कितने बच्चों ने कॉपी पे सॉल्व किया था। ठीक है, ओके सर। तो सभी बच्चों को कॉपी पर सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। जिस तरीके से बताएं, आपको भले ही लगता होगा कि एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे, बट लिख लेना, आप लोग क्वेश्चन सही होगा। चलिए, हो गया सभी का? सर मेरा आ ही नहीं रहा सर। चलिए कोई बात नहीं बच्चे, अभी सीखना, बाकी अगला क्वेश्चन फिर से होल सेक्शन के अंदर सॉल्व करने के लिए कोशिश करना। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड। सर। 5, 4। सर मेरी एक्स की वैल्यू एक 4/3 आ रही है। नहीं कोई बात नहीं, देखिए गलत हो सकता है, बट हम ये कह रहे हैं कि अभी जब आपको समझाया जाएगा तो आपको जो स्टेप समझ में ना आए, आप तुरंत के तुरंत माइक ओपन करके पूछ लेना कि सर मेरे को ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, यस सर। उसको वेस्ट मत करना कि आगे चलने देना, आगे मत जाने देना, जहां पर भी डाउट लगे वहीं पर पूछ लेना माइक ओपन करके। यस सर। लास्ट 3 सेकेंड। 3, 2, 1। चलिए, अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे? 27। 27 में से 25 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। अच्छी बात है, लेकिन पर आप लोग बहुत टाइम लगाते हो पोल सेक्शन के अंदर वोट करने में, काफी बार आप लोगों को बोलना पड़ता है। ट्राई क्या करें कि जल्दी से सॉल्व करें और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हमने चैट सेक्शन ओपन करके छोड़ दिया है। देखिए, आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल है कि सर 3x²। देखिए, हमें ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें इस चीज से मतलब है कि हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है 3x² + 10x - 8, इसको हमें सोल्व करना सीखना है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बताई गई थी कि सर हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। इसके अंदर हम लोग x² के कोफिशिएंट a की मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि आप सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करोगे c के साथ में, एक नंबर आएगा तब आप उसके फैक्टर करोगे। ठीक है, अब बच्चे अभी नोटबुक चेक करते हैं सिर्फ। चलिए पहले नोटबुक ही दिखा दो, पहले नोटबुक दिखा दो, वरना तो आप लोग पता लगी सॉल्यूशन लिख लोगे इतनी देर में तो नोटबुक के ऊपर। चलिए, ज्योति ठाकुर के नाम से बच्चे ने कैमरा ऑन किया। ठीक है बच्चे, हम ये नहीं देख रहे कि आपका सही है गलत है, बट हम ये देख रहे हैं कि कॉपी के ऊपर कितने बच्चों ने सॉल्व किया है डिजिट के साथ में। चलिए, अभी ज्योति ठाकुर बच्चे आप कैमरा बंद कर सकते हो। सोनिया छबरा के नाम से बच्चे ने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया। ठीक है, अभी हम सॉल्यूशन चेक नहीं कर रहे हैं नोटबुक के अंदर, वो आप लोगों का काम होगा कि आप लोग अपना सॉल्यूशन खुद मैच करेंगे। बस 2 ही बच्चों ने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया था। सर मैंने भी। हाँ देखो, आपने गलत किया है चाहे सही किया है कोई बात नहीं, बट आप लोग कैमरा ऑन करके सर दिखाइए। मेरा गलत तो है, वही दिखा दूं? हाँ बच्चे, गलत ही दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे, राजवीर के नाम से, और इसी का ने अभी कैमरा ऑन किया हुआ है, इसी का ने। ठीक है बच्चे, बाकी विक्की के नाम से बच्चे ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है बच्चे, आपने भी काफी अच्छी कोशिश की है। बाकी और बच्चे ने किसी ने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया? तुषार, आपका नाम तो नहीं दिख रहा है बच्चे स्क्रीन के ऊपर। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तुषार कैमरा बंद करके फिर से ऑन कीजिए, आपका नाम नहीं दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि आपका कैमरा ऑन है। अभी कैमरा ऑन करना तुषार, और माइक ओपन करके बताना जब आप कैमरा ऑन कर ले। नहीं आ रहा है आपका नाम बच्चे, अंशु कुमारी के नाम से आपका भी नहीं आ रहा है, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है आपका भी। ये भी गड़बड़ हो गई है, देखो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वरना लास्ट क्लास में आप सभी को पता है किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट अभी आप लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं, कुछ बच्चों का दिखाई ही नहीं दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ना तुषार का दिखाई दे रहा है अभी भी, और ना ही अंशु कुमारी के नाम से बच्ची का दिखाई दे रहा है अभी भी। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग चेक करना, आप लोग एक बार अपनी तरफ से, हो सकता है थोड़ी देर में टेक्निकल इशू रिजोल्व होते रहे अपना, क्योंकि टेक्निकल मान लो चाहे नेटवर्क इशू मान लो, कभी कभार होते रहते हैं। चलिए, अभी से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपने ए की मल्टीप्लाई सी में की, बच्चे यहाँ ए कौन है? 3 है, और सी कौन है? 8 है, और 3 की मल्टीप्लाई 8 में की, तो 8 से कितना आ गया? 24। अब देखिए 24 के फैक्टर, सर 1 से भाग करेंगे 24 को तो 24 आ जाएगा, सर 2 से भाग करेंगे 24 को तो 12 आ जाएगा, सर 3 से भाग करेंगे 24 को तो 8 आ जाएगा, सर 4 से भाग करेंगे 24 को बच्चे हमारे पास में 6 आ जाएगा,
और अब 5 से तो भाग होगा नहीं सर, 6 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि सर माइनस करने के बाद में 10 आ जाए, माइनस करने के बाद में 10 आ जाए। बच्चे यहाँ माइनस करोगे तो 24 में से एक गया 23 आएगा। बच्चे यहाँ माइनस करोगे तो 12 में से 2 जाएगा तो 10 आएगा। हमारा यही काम का है, ठीक है। तो हमने लिखा 3x² प्लस, बच्चे 10 को कितना लिख दिया 12 -2x माइनस के 8 बराबर 0। देखिए प्लस ये रहा और माइनस ये रहा, सर सो एक्स ये रहा। हाँ बच्चे, सर 4/6 ही आएगा, प्लस का 10 है सर। प्लस का 10 है तो कोई बात नहीं बच्चे, लेकिन पर आपको एक चीज बताई गई है कि आपको साइन कौन सा देखना है। यही चीज है आप लोगों को साथ के साथ पता करनी है। देखिए आपको हमेशा ये चीज देखनी है कि सर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ में, प्लस माइनस साइन नहीं देख रहे हैं। सर 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 8 के साथ में, 24 आ गया। 24 के सारे फैक्टर हम लोगों ने लिख लिए जो भी हम लोगों को पता है। उसके बाद देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस करने के बाद में 10 चाहिए। और ये पता लगा कौन सा साइन देखेंगे, माइनस करने के बाद में 10 चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता तब हम 6 और 4 लेते कि प्लस करने के बाद में 10 चाहिए। बोलिए क्लियर। ओके सर। यस सर। तो बच्चे हमें माइनस करने के बाद में 10 चाहिए, तो 12 में से 2 गया तो 10 आ गया। अब देखिए आप x को अंदर लेकर जाओगे सर 3x² प्लस, x को अंदर लेकर जाओगे तो सर 12x -2x माइनस के 8 बराबर 0। सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, बच्चे अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। देखिए अंदर प्लस के 12x था, बच्चे आपने इसको प्लस के 12x लिखा। और बच्चे अंदर माइनस के 2x था, तो आपने इसे माइनस के 2x लिखा। माइनस के 8 बराबर 0। अब जैसा भी आपका मन करे, यहाँ के बाद आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। अब देखो हम आपको दोनों तरीके से समझाएंगे, आपको जो अच्छा लगे। देखिए सर 3x² प्लस के 12x माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। बच्चे 3 और 12 में क्या कॉमन है, सर 3 कॉमन है। x² और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है। बच्चे 3x से डिवाइड करोगे 3x² को तो x बचेगा, प्लस 12x को डिवाइड करोगे तो 3x से 4 बचेगा। यहां तक क्लियर सभी को, ये बताइए। यस सर। ठीक है सर, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया है ना x+4। सर मुझे दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी x+4 ही बनाना पड़ेगा। ये कितने बच्चों को पता है कि सर दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी x+4 ही बनाना पड़ेगा। बच्चे x+4 पहले से लिख लो। जब आपने x+4 लिख लिया तो ये देखिए माइनस के 8 से आपने प्लस का 4 बनाया, कैसे बना होगा बच्चे, 2 कॉमन लिया होगा। बच्चे आपने जब 2 कॉमन लेते तो माइनस के 4 बनता, फिर आप कहोगे सर माइनस के 2 कॉमन लेने पर। अब देखिए माइनस के 2 से भाग करोगे इसको, बच्चे आपके पास में कितना आ जाएगा x, और इसको माइनस के 2 से भाग करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 4। बोले क्लियर सभी को। यस सर। यस सर। ये पता लगा माइनस का साइन क्यों कॉमन निकाला है, ठीक है। यस बच्चे सर। अब आपको x+4 कॉमन मिल गया है। बच्चा कितना हमारे पास में 3x माइनस के 2 बराबर 0। सर दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो सर या तो हमारे पास में x+4 बराबर 0 है, यानी कि x की वैल्यू -4 है, या फिर सर 3x माइनस के 2 बराबर 0 है, यानी कि सर 3x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 2/3। ठीक है, या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कि सर 3x² प्लस के 12x माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। सर मैं एक काम करना चाहता हूँ कि सर मैं इसको इसके साथ रख लेता हूँ, यानी कि 3x² माइनस के 2x बच्चा प्लस के 12x माइनस के 8 बराबर 0। बच्चे इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, बचेगा कितना हमारे पास में सर 3x -2। सर मुझे इससे 3x -2 बनाना है तो मुझे कॉमन कितना लेना पड़ेगा सर, 4 लेना पड़ेगा। बचेगा कितना 3x -2 बराबर 0। तो सर आ गया 3x -2 या फिर ax + 4 बराबर 0। सॉल्व करोगे बच्चे x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 या फिर x की वैल्यू आ जाएगी -4। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब सर आगे, दूसरा क्वेश्चन पूछ लो। हाँ बच्चे दूसरा क्वेश्चन तो जरूर पूछेंगे आप लोगों से। ये ओके तो सर। रिकॉल टेस्ट था ना आप सभी के सामने, ये बताओ
ये यस तो नहीं सर। कोई टेंशन था। यानी कि अब हमें समझ में आ गया है कि सर इसका आंसर कितना है, -4 और 2/3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी। ये भी याद रखना कि सर बी यहाँ लिखा हुआ है, कभी कभार बी यहाँ भी लिखा आता है। ठीक है, बच्चे वैसे भी गलत कर देते हैं देख करके, तो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी पोल में कितने बच्चों ने करा था। बच्चे पोल का जो रिस्पांस था वो था 2, 14, 5, 4। 2, 14, 2, 14, 5, 4। ठीक है, यानी कि आप समझ ही सकते हो 18, 5, 23, जो 25 में से 14 बच्चों में से। ठीक है, चलिए आगे चले। अब आप सभी के सामने यस क्वेश्चन सर। है, क्वेश्चन नंबर 14। तो अब आप लोगों से कोशिश, मतलब आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि अभी आप लोगों ने क्वेश्चंस को समझा है, सीखा है, तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें, सही करें और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। सर प्लस में 1 वाला ऑप्शन देखना है ना, हाँ बच्चे, साइन। बस 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 यही चीज याद रखनी है कि सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100x² -20x +1 = 0। सर 100 की गुणा 1 में करेंगे और ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे कि प्लस करने के बाद में 20 आ जाए। ठीक है, और फिर याद रखना आगे ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान आता है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को समझा दी गई हैं, आप लोग गलती मत करें। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आगे ना सभी के साथ में पोल, हाँ पोल हमने लॉन्च कर दिया क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो बच्चे सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ताकि हम 2-3 क्वेश्चंस सीख लें और पोल सेक्शन के अंदर वोट भी करते हैं सॉल्व करके। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलना, ये सभी लोग थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करना ताकि हम 2-3 क्वेश्चंस पोल सेक्शन के अंदर आप लोगों से पूछ पाए। वेरी गुड। अभी तक 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है। क्लास के अंदर 27 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे अभी बाकी हैं। बाकी के बच्चे भी जल्दी देखो, अगर आप समझ सकते हो कि 7 बच्चों ने सोल्व करके अपना आंसर वोट कर दिया है, इतना ही टाइम सभी को लगना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बिना सोल्व करे आंसर करा है, इन्होंने भी सोल्व करने के बाद ही आंसर किया होगा। इतना ही टाइम पूरी क्लास को लगना चाहिए बस। तो जल्दी से सोल्व कीजिए बाकी बचे हुए बच्चे भी, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए जल्दी से। चलिए अभी 10 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी क्लास के अंदर 26 बच्चे हैं, तो बाकी के 14 बच्चे बाकी हैं, वो भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जल्दी से बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें। चलिए अभी 16 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, 16 बच्चों का आंसर आ गया है।
अभी देखो 11 बच्चे बाकी हैं, अभी 11 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी के बच्चे भी प्लीज रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी सॉल्व करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, इतना टाइम सफिशिएंट है। काफी देर पहले 7 बच्चों ने सॉल्व करके आंसर कर दिया था, तो उस टाइम से लेकर के इस टाइम तक अभी तक सिर्फ 7-8 बच्चे ही बढ़े हैं, तो अब तो सभी को आंसर कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए। बच्चों ने अचानक से गलत करने की ज्यादा कोशिश कर ली है। अभी तक तो बहुत सही रिस्पॉन्स था, बट अभी जितने बच्चों ने जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करके अपना रिस्पॉन्स खराब कर दिया है। चलिए, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3। देखिए 20 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से, 4-5 बच्चे और बचे हुए, वो भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। चलिए बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, पहले बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का था, 7 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया था, 7 के 7 बच्चों का सही था। और बाद में ऐसी हालत कर दी आप लोगों ने जल्दी जल्दी के चक्कर में कि बच्चे, 16 बच्चों ने और वोट किया, उनमें से सिर्फ 5 बच्चों ने सही किया, 11 बच्चों ने गलत किया। ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे भी से पूछा जा रहा है बच्चे, क्या चीज पूछी जा रही है कि आपके पास में एक इक्वेशन है, ध्यान से देखना सर। ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, चलिए, पोल का रिजल्ट बता दें क्या पहले? शायद आप लोग ध्यान से ना सुन पा रहे हो। पोल का रिजल्ट बता देते हैं। आधे बच्चों को तो इस चीज को लगता है कि हमने आंसर किया है, तो हमने सही आंसर क्या होगा। 5, 3, 3, 12, 5, 3, 3, 12, 5, 3, 3, 12। अब पता लग गया होगा कि कितने बच्चों का सही है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ये हमारे पास में इक्वेशन थी, आपने 100 की गुणा 1 में करी, बच्चे 100 आ गया। अब 100 के ऐसे फैक्टर करने की प्लस करने के बाद में 20 आ जाए। बच्चे 100 के ऐसे फैक्टर कौन से होते हैं सर? देखिए, 100 के फैक्टर ये होते हैं सर, 1 से भाग करेंगे 100 को तो सर 100 आएगा, 2 से भाग करेंगे 100 को तो सर 50 आएगा, 4 से भाग करेंगे 100 को तो सर 25 आएगा, 5 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, 6, 7, 8, 9 से भाग नहीं होगा सर, 10 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, यानी कि सर हमें तो प्लस करने के बाद में 20 चाहिए, तो सर प्लस करने के बाद में 20 यहीं पर आएगा। ठीक है, प्लस करने के बाद में 20 यहीं पर आएगा। बच्चे, अब आपने इसको लिख दिया 100x² माइनस 20 की जगह कितना लिख दिया बच्चे आपने? 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करोगे आप? x को अंदर लेकर जाओगे। बच्चे, ये कितना हो गया? 10x प्लस 10x प्लस के 1 बराबर 0। ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, बच्चे अंदर के निशान बदल जाएंगे। 100x², ये प्लस के 10x थे, ये माइनस के 10x हो गए। ये प्लस के 10x थे, ये माइनस के 10x हो गए। प्लस के 1 बराबर 0। अब आप लोग सॉल्व करोगे बच्चे, इन दोनों में क्या कॉमन है? 10 कॉमन है, साथ में x कॉमन है, तो कितना आ गया सर? 10x माइनस 1। अब देखो, मुझे 10x माइनस का 1 चाहिए, ब्रैकेट के अंदर तो यही चाहिए 10x माइनस का 1। बच्चे, 10x माइनस का 1 बना कैसे होगा? याद रखना
कि सर माइनस वाली चीज तो मैंने प्लस में लिखी है, प्लस वाली चीज मैंने माइनस में लिखी है, तो सर मुझे बाहर माइनस का एक कॉमन लेना होगा। बच्चे इधर कितना कॉमन आ गया 10x माइनस 1, और फिर कितना कॉमन आ गया 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे 10x माइनस 1 बराबर 0, तो सर सॉल्व करने पर आएगा 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। और यहां से भी कितना आएगा सर x बराबर 1/10। दोनों को सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/10। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। बच्चे कौन सा ऑप्शन सही हो गया है? 1/10 1/10, डी। यानी कि सर डी ऑप्शन हमारा सही आंसर। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन रिवाइज कराते हैं रूट वाला, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर हमें रूट को सॉल्व करना है, तो एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं, फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे पोल में रूट वाला। देखिए रूट 3x² प्लस के 10x माइनस के 8 √3 बराबर 0। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। देखिए, आप लोगों को एक चीज याद कराई गई थी। क्या चीज याद कराई गई थी सर? रूट ए की गुणा अगर रूट ए में करोगे तो ए आएगा, यानी कि अगर √3 की गुणा √3 में करोगे 3 आ जाएगा। √5 की गुणा √5 में करोगे 5 आ जाएगा। √10 की गुणा √10 में करोगे तो 10 आ जाएगा। और आप लोग इसको उल्टा भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि सर अगर हमारे पास में कहीं 10 लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं √10 गुणा √10। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? यस सर। यस सर। अब अपने सवाल को सोल्व करना शुरू करते हैं। अभी तक तो हमने एक्स्ट्रा चीजों की तरफ ध्यान दिया था। देखिए, आप √3 की गुणा 8 √3 में करोगे बच्चे। 8 √3 में जब आप √3 की गुणा करोगे तो बच्चे 8 √3 को कितना लिख सकते हो? 8 गुणा √3 गुणा √3। बच्चे √3 गुणा √3 कितना हो गया? 3। 3 अट्ठे कितना हो गया? 24। अब 24 के फैक्टर कर लो बच्चे। 1 से काटोगे 24 को तो 24 आएगा बच्चे। 2 से काटोगे 24 को तो 12 आएगा। 3 से काटोगे 24 को तो 8 आएगा। और बच्चे अगर 4 से काटोगे 24 को तो हमारे पास में 6 आएगा। अब बाकी अपने आप को रिपीट करेंगे। हमें क्या चाहिए सर? माइनस करने के बाद में 10 चाहिए बच्चे। माइनस करने के बाद में 10 तो आपको यही मिल सकता है। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो गया √3x² प्लस 10x। 10 को कितना लिख दिया आपने कि सर 12 माइनस 2 x माइनस के 8 √3 बराबर 0। अब तो आसान ही है कि सर x को अंदर लेकर जाएंगे। कितना हो गया? √3x² प्लस बच्चे हो गया 12x माइनस 2x माइनस के 8 √3 बराबर 0। अब बच्चे ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। √3x²। बच्चे प्लस के 12x है, ये रहा प्लस के 12x। ये माइनस के 2x है बच्चे, ये रहा माइनस के 2x माइनस के 8 √3 बराबर 0। बोले क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो आप आगे दो तरीके से कर सकते हो, यानी कि सर √3x² माइनस के 2x प्लस के 12x माइनस के 8 √3 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में सिर्फ x ही कॉमन है बच्चे। कितना बचेगा? √3x माइनस सर 3x² के बाद माइनस कहाँ से आया? कौन सा वाला बताइए? सर अभी जो आपने लिखा है रूट में 3x²। इसके बाद में माइनस के देखिए कहाँ से आया ये बताओ। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? यहाँ बताओ। यहाँ नो सर। नो सर। नहीं, हमने कुछ नहीं करा। अब देखो कहीं पर ऐसे समझिए, कहीं पे लिखा है 2 + 4 + 5 - 8। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 2 - 8 + 4 + 5। काम तो वही करना है। यस सर। तो हमने क्या करा? हमने सिर्फ इसको पहले लिख लिया है माइनस के 2x और प्लस के 12x को बाद में लिख लिया। बोले क्लियर? यस सर, आगे समझ। ठीक है,
अब देखिए इन दोनों में सिर्फ x ही कॉमन है, बच्चे कितना बचेगा, √3x माइनस के 2। अब देखो सर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सर मुझे यहाँ पर चाहिए ब्रैकेट के अंदर √3x माइनस 2 बराबर 0। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए होगा। यस सर। अब देखिए आप लोग ये देखना कि सर मेरे पास में माइनस के 8√3 था, जिससे कि मेरे पास में 2 बचा। तो सर ये 2 कब बचा होगा, एक तो मेरा √3 भी बाहर चला गया होगा, और सर 8 में से अगर 2 बचा है तो मेरा 4 भी बाहर चला गया होगा। बोले क्लियर सभी को। भाई 8√3 का आपने 2 बना दिया, वो कैसे बना होगा कि सर पहले तो √3 से बाहर निकाल लो, और फिर 8 का 2 बनाना है तो 4 से भाग कर लो, यानी कि बाहर कौन निकाल लिया, 4√3। अब इसके साथ कौन सा साइन आएगा, सर मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं आया, हम हटा देते हैं। ये लो, बताइए इतना क्लियर, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, नो सर। नो सर। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा इन दोनों के अंदर x कॉमन है, इतना सभी को पता है, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा √3x माइनस 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नो सर। नहीं है ना। अब इसके आगे हम लोग क्या करें, बताइए इसके आगे हम लोग क्या करें, किसी को कोई आइडिया है इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। इसके आगे हम लोग हमेशा जब सोल्व करते हैं बच्चे, आप लोग एक चीज देखते होंगे कि सर जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ आता है वही ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है, देख लो। यस सर। इससे पहले वाले क्वेश्चन को देख लो, रिकॉल टेस्ट को, कि सर जो ब्रैकेट में यहाँ आया वही ब्रैकेट में यहाँ भी आया, यानी कि हमें इतना पता लग गया है कि सर हमारे पास में अगर इस ब्रैकेट में √3x माइनस 2 है, तो सर आगे एक ब्रैकेट और आएगा जिसके अंदर √3x माइनस 2 लिखा होगा। बोले क्लियर। यस सर। यस सर। लेकिन पर ये √3 2x तो इन्हीं से मिलकर बना होगा ना, इससे मिलकर बना होगा। यस सर। इसी को तो इसमें कन्वर्ट किया गया है, अपने आप जबरदस्ती थोड़ी लिखा गया है, यानी कि हमको इसको कन्वर्ट करके इसमें लेकर आना है। अब इसमें कन्वर्ट कैसे करें, देखिए यहाँ पर माइनस था बच्चे, यहाँ पर भी माइनस है, यानी कि साइन नहीं बदला है, तो आपको प्लस वाली संख्या को बाहर निकालना होगा। बोलो पहले इतना क्लियर कि सर ये माइनस यस क्या सर। था, ये माइनस में है, यानी कि साइन नहीं बदला है बच्चे, आपने यहाँ पर प्लस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए सर 8√3 का सिर्फ 2 बन गया, बताओ कैसे बना होगा ये। सर ये बना होगा कि पहले तो √3 कटा होगा। भाई अगर आप ये समझना कि 8√3 से आपको 2 बनाना है तो कैसे बनाओगे, आप कहोगे सर बहुत आसान है, पहले तो मैं इसे √3 से भाग कर दूंगा, और सर जो 8 बचेगा उसे मैं 4 से भाग कर दूंगा, 2 आ गया, ठीक है। सर यानी ये कि 4√3 कहाँ से आया नीचे? वही वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से नहीं आया है। हमें ये बताओ अगर आपको 8√3 से ये कह दिया जाए कि आपको इसको 2 बनाना है, कैसे बनाओगे सिर्फ 2, ये बताओ। भाई 2 बनाने के लिए आप क्या कहोगे कि सर अगर मैं इसको √3 से भाग कर दूं, पता लगी है अपने आप लेकर आए हो आप अपने मन से कि सर अगर मैं इसे √3 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास में 8 बचेगा, पर मुझे अभी 2 बनाना है, तो सर मैं इसे 4 से और भाग कर दूंगा तो 2 बन जाएगा। बोले क्लियर। यस सर। सर ये 4 भी खुद लेके आना पड़ेगा? वो 4 भी आप खुद लेकर आए हो। अब देखो खुद लेकर आने का मतलब ये है कि बच्चे आप ये बताइए इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकालना चाहेंगे। आपने कहा सर मैं 4 कॉमन निकालना चाहूंगा, लेकिन पर 4 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, 3x बचेगा ना ब्रैकेट के अंदर तो, लेकिन पर आपको तो √3 बचाना है। तो बच्चे √3 अगर बचाना है तो आप इस 3 को ऐसे लिखोगे ना, √3 गुणा x, और आपने √3 भी बाहर निकाल लिया, तो कितना बाहर निकाल लिया, 4√3। अब 4√3 से 12 को भाग करोगे तो कितना बचेगा, सर √3x बचेगा, और 4√3 से अगर तुम 8√3 को भाग करोगे तो 2 बचेगा। बोले क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, यस सर। यानी कि सबसे पहला काम ये है कि जो ये ब्रैकेट है वो ब्रैकेट यहाँ बना लो, फिर इन दोनों में से देखो कि हम लोग क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। सर 4 तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, पर हमारी मजबूरी ये है कि अगर 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 3x लिखना पड़ेगा, लेकिन पर हमें 3x लिखना ही नहीं है,
क्योंकि हम तो पहले लिख चुके हैं ना √3x। तो बच्चे इसमें से आपको 3 को लिखना पड़ेगा, √3 गुणा √3, और √3 को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की चीज हम बना चुके हैं पहले से। तो बच्चे अब कितना आ गया? अब आप कहोगे सर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो √3x - 2 बाहर निकाल लिया, बचा कितना? x + 4√3। ठीक है, अब बच्चे अगर ये दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, बच्चे आप लिख सकते हो कि √3x - 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2/√3। या फिर सर यहां से सोल्व करेंगे तो x बराबर -4√3। बोलो क्लियर सभी को? बोले बच्चे, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है, और पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ठीक है, ट्राई कर लीजिए सभी लोग। ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि आराम से, अच्छे से ट्राई करना है कि आप लोग कर रहे हो। ठीक है बच्चे, सवाल ये है कि आपको सॉल्व करना है √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर दो। चलिए बच्चे, हुआ किसी का? मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व करना, हुआ तो नहीं होगा, बट आप लोग जल्दी से ट्राई करना सभी लोग। सर मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है और प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए, प्लस करके। प्लस माइनस नहीं, प्लस करके 7। यस सर, प्लस करके। चलिए, एक बच्चे ने आंसर लगाया भी है, बट ये पता नहीं सही लगाया है गलत लगाया है, बट एक बच्चे ने आंसर लगा दिया है अपना। तो बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, अभी हमारे पास में 2 सवाल है, ताकि हम लोग 13-14 मिनट में 2 सवाल तो कर पाए। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। 25 में से 4 बच्चों का आंसर आ गया है, 21 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए, बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, अभी 2 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 11 बच्चों का आंसर आ गया है। 12, 12 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई कीजिए। 14 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 16 बच्चों का आंसर आ गया है। 17 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 8 बच्चे बाकी हैं, जल्दी से थोड़ा जल्दी सोल्व कीजिए बच्चे, सभी बच्चे जल्दी सोल्व कीजिए। सभी बच्चे थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे।
चलिए 18 बच्चों का आंसर आ गया, 7 बच्चे बाकी हैं। 19 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। ठीक है बच्चे, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, सभी बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा। देखिए जब आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा तो आपके पास में आया होगा √2, ध्यान से देखना, √2x² +7x +5 √2 बराबर 0। बच्चे सबसे पहला काम, आपने √2 को गुणा किया 5 √2 के साथ में। बच्चे √2 कितना हो गया, 2 पंजे 10। अब 10 के फैक्टर करेंगे सर, 1 से भाग करेंगे 10 को तो 10 आ जाएगा। सर 2 से भाग करेंगे 10 को तो 5 आ जाएगा। सर हमें प्लस करने के बाद में 7 चाहिए था, और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो सर हमारे पास में 7 आ जाता है। ठीक है, देखिए बच्चे, √2x² +2 + 5x +5 √2 बराबर 0। बच्चे अब आप x को अंदर लेकर जाओगे तो √2x² +2x +5x +5 √2 बराबर 0। बच्चे ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का निशान है, अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। √2x², बच्चे प्लस के 2x हो गए, ये बच्चे प्लस के 5x हो गए, और प्लस के 5 √2 बराबर 0। अब आप इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, माइक ओपन करके बताइए, इन दोनों में क्या कॉमन है। सर x तो है ही। देखिए √2x² और प्लस, √2 भी है सर। बच्चे 2 को कितना लिख सकते हैं, √2 गुणा √2, ये 2 बन गया। अब देखिए क्या कॉमन आ गया सर, एक तो x कॉमन आ गया और एक √2 कॉमन आ गया। बच्चे कितना बचा हमारे पास में सर, x बचा, और प्लस इधर कितना बचा, √2 बचा। सर हम तो पहले से जानते हैं कि इसके अंदर x + √2 ही बचेगा। बच्चे वो कैसे बचेगा, जब आप इसमें से कॉमन आ जाएगा। बच्चे प्लस के 5 कॉमन ले लो। ठीक है, बच्चे कितना बचा, x + √2, और साथ में कितना आ गया, √2x + 5 बराबर 0। अब बस आप लोग जानते ही हैं कि सर या तो हमारे पास में कितना होगा, √2x + 5 बराबर 0, यानी कि सर √2x बराबर -5 और x बराबर -5/√2। सर या फिर कितना होगा, x + √2 बराबर 0, यानी कि सर x बराबर -के। बोलिए क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, यानी कि या तो सर x बराबर -√2 या फिर x बराबर -5/√2। सर x बराबर -√2 या फिर -5/√2। बोलो क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अब सर देखिए, देखिए बच्चे एक क्वेश्चन हम लोग और समझेंगे, एक टाइप का क्वेश्चन और समझेंगे हम लोग। हमने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन किया था ना लास्ट क्लास के अंदर, याद है सभी को। यस सर। याद है सभी को। ठीक है बच्चे, अगर आप यस सबको सर। याद है तो एक क्वेश्चन हम आपको अभी और समझा देते हैं फ्रैक्शन वाला, देख करके बुक से। एक सेकेंड रुक जाइएगा सर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3x² +1/5 x -2 बराबर 0। हमें सिर्फ ये समझाना है बच्चे, हो सकता है कि दो संख्याओं के नीचे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c बराबर 0। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आपको यहाँ पर एक के नीचे ही आपको मिल जाए एक संख्या। ऐसा भी हो सकता है कि सर दो के नीचे मुझे कुछ मिल जाए, यानी कि मुझे दो के नीचे कुछ मिल जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सर मेरे को तीनों के नीचे कुछ मिल जाए।
पहले बताइए इतना क्लियर सभी को कि सर कुछ भी हो सकता है, यस सर। ठीक है। यानी कि अब जैसे आप देख पा रहे हो सर यहाँ लिखा है 1/3 x², यानी कि आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो x²/3। यहाँ पर लिखा है 1/5x, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो x/5 -2 बराबर 0, ठीक है। अब समझाने का पर्पस ये है कि आपको कोई से भी फॉर्म मिल जाए जिसके एक संख्या के नीचे कुछ हो, दो संख्याओं के नीचे कुछ हो, तीनों के नीचे कुछ हो, आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ नीचे जो संख्याएं हैं जैसे सर 3 है, इनको मल्टीप्लाई करके जो सम आता है हाँ, उनसे 3 और उनसे 5, मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया बच्चे, 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15। तो आप पूरी इक्वेशन को 15 से गुणा कर देंगे। जब पूरी इक्वेशन को 15 से गुणा करेंगे तो बच्चे कितना आ गया, 15 गुणा x²/3 प्लस 15 गुणा x/5 माइनस 15 गुणा 2 बराबर 0। बच्चे 3 से कट गया 5 बार में, कितना हो गया 5x²। 5 से कट गया 3 बार में, कितना हो गया 3x माइनस के 30 बराबर 0। अब जो आप लोग जानते हो कि सर 5 की गुणा 30 में करेंगे 150 आएगा, 150 के फैक्टर की माइनस करने के बाद में 3 आ जाए, बाकी सब चीजें कर लोगे ना सिर्फ, यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे। तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और बाकी सारी चीजें बच्चे गुड नाइट सर।